नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। नेपाल में आए 6.6 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए हैं। इस भूकंप के झटके उत्तर भारत के 7 राज्यों में भी महसूस किए गए। हालांकि भारत में किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उधर नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी केंद्र के अनुसार नेपाल में देर रात 2:12 पर 6.6 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसका केंद्र डोटी जिले में था। नेपाल के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फणींद्र पोखरेल ने बताया है कि भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई है। फणींद्र पोखरेल ने बताया कि गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को डोटी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेपाल में आए भूकंप में एक पुलिस चौकी और 8 मकानों के ढहने की सूचना है। डोटी जिले के पुलिस उपाधीक्षक भोला भट्टा ने बताया कि भूकंप के दौरान कई मकान क्षतिग्रस्त हुए और उसके मलबे में दबने से 6 लोगों की मौत हुई है। नेपाल की सेना और पुलिस राहत और बचाव कार्य अभियान में जुटे हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा देर रात जब भूकंप आया तो पश्चिमी नेपाल में मौजूद थे। वह भूकंप के केंद्र से 160 किलोमीटर दक्षिण में धनगढ़ी जिले में चुनावी रैलियों के लिए गए हुए हैं। फणींद्र पोखरेल के अनुसार भूकंप के झटके धनगढ़ी में भी महसूस किए गए। हालांकि प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं। नेपाली सेना के प्रवक्ता नारायण सिलवाल के अनुसार 3 लोग लापता हैं और संदेह है कि पूर्वी चौकी में मकान ढहने के कारण वे मलबे में फंस गए हैं। उन्होंने बताया कि सेना ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दी है। नेपाल में पड़ोसी धनगढ़ी और कैलाली जिलों में भी झटके महसूस किए गए। इससे पहले पश्चिमी नेपाल में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। मंगलवार रात 9:07 पर 5.7 तीव्रता का और इसके कुछ देर बाद रात 9:56 पर 4.1 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया। भूकंप के झटके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुरुग्राम और गाजियाबाद सहित पूरे उत्तर भारत में भी महसूस किए गए। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार देर रात 1:57 पर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लगभग 90 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में नेपाल में था। उत्तराखंड में कुछ घंटों के अंतराल में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे डर कर लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के तेज झटके से लोग अचानक गहरी नींद से जागे और अनहोनी की आशंका से घरों से बाहर भागे। लोग अभी इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि बुधवार सुबह 6:27 पर एक बार फिर भूकंप से धरती डोलने से लोग सहम गए। भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस बार भूकंप का केंद्र भारत नेपाल सीमा पर उत्तराखंड का पिथौरागढ़ था, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई। भूकंप से फिलहाल प्रदेश में जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। उधर दिल्ली एनसीआर में भी लोग रात 2 बजे के आसपास भूकंप आने पर घरों से बाहर निकल आए। अभी भूकंप आया दिल्ली में, आपने भूकंप महसूस करा? थोड़ा सा झटका महसूस किया। अच्छा, क्या उस वक्त आप कर रहे थे जिस वक्त भूकंप आया, क्या महसूस हुआ? बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। अच्छा, स्टेशन पे आपका कुछ माहौल ऐसा हुआ कि डर का माहौल हो गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल था? नॉर्मल था। किसी को एहसास, किसी को हुआ, किसी को नहीं हुआ। डर का माहौल तो नहीं बना कहीं पे? नहीं, खास ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं था ऐसे। हाँ, जो भी था, जो बहुत ऐसे, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ऐसे बंदे को पता चला, अब आज बहुत ऐसे बंदे को पता भी नहीं चला। मैं तो सवारी उतार रहा था। दोबारा तो महसूस नहीं होगा? नहीं, दोबारा नहीं हुआ। जब सवारी उतार रहा था उस समय सवारी फिर रिटर्न मेरी गाड़ी में बैठ गई। कह रही भैया क्या हो रहा है? मैंने बोला 2 मिनट बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कहीं चक्कर वगैरह आ गया हो, लेकिन बाद में थोड़ा पता चला धरती डोल रहा था इस चक्कर। जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मतलब उतरते उतरते एकदम झटका लगा मेरे को। ऑटो वालों को गया यार क्या होगा ये, मतलब महसूस भी हुआ मेरे को। आसपास में देखा तो मतलब मॉल भी मतलब अजीब सा हो गया था। तो डर लगा कि मतलब एकदम? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बाकी मतलब फील हुआ था। तो ऐसा महसूस हुआ कि हम बैठे हुए थे एक्चुअली और कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया है। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ, क्योंकि काफ़ी तेज़ आया था। और बाकी हमने सब कुछ नॉर्मल कर लिया। देन हम 10 मिनट तक बाहर ही रहे और देन उसके बाद हम ऑफिस में चले गए और अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।